स्टार्ट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स में नंबर लाना चाहते हैं, गणित में, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एनवीएस के लिए, आईसीएआर एरी के लिए, और एसएससी के एग्जाम्स के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स। यानी कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट इस क्लास का अगर फॉलो करता है तो उसको बेनिफिट जरूर होगा। तो खाओ पियो कसरत करो, नित्य जपो हर नाम, हिम्मत से कारज करो पुरेंगे सब राम। आप कार्य करते रहिए, आपके सभी के सभी कार्यों को भगवान पूरा अवश्य करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। हमने जो अपना टॉपिक लिया है वो लिया है सिंपल इंटरेस्ट। नवोदय विद्यालय वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी तैयारी करेंगे, आईसीआर वाले जितने अभ्यर्थी हैं, एरी वाले, वो सभी तैयारी करेंगे, और अदर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी तैयारी करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने आपके लिए लिया है, बिल्कुल बेसिक्स टॉप आपको पढ़ाया जाएगा। न्यू बैच है, नया बैच है, अंक गणित का शुरू हो चुका है। तो दूसरा टॉपिक भी हमने नंबर सिस्टम शुरुआत कर दी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है। इस क्लास को जिस स्टूडेंट ने ले लिया उसका हमेशा के लिए सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। एक बार मैंने सिंपल इंटरेस्ट और पहले पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो समझिएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। एक शब्द होता है सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम अपनी जमीनी भाषा में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। आखिरकार ये साधारण ब्याज की उत्पत्ति कहां से हुई, साधारण ही इसके सामने क्यों लगा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो समझिएगा छोटे छोटे पॉइंट से। मान लीजिएगा कि मैंने आपको 100 रुपए दिए। किसको दिए? 100 रुपए दिए मैंने आपको। मैंने दिए आपको, आपने मुझे 2 साल बाद, 2 years आफ्टर, आफ्टर 2 years आपने मुझे 200 रुपये लौटा दिए। कितने रुपए लौटाए? 200 रुपये लौटाए। अब प्रश्न चिन्ह बनता है कि क्या यहाँ पर कोई साधारण ब्याज है? जी हाँ, साधारण ब्याज तो है। तो आपने मुझे 200 रुपये लौटाए, तो इसका मतलब यह है कि आपको लौटाने कितने चाहिए थे? आपको लौटाने चाहिए थे 100 रुपये। आपको 100 रुपीज लौटाना चाहिए था, लेकिन आपने लौटाया कितना? आपने लौटाया सर 200 रुपीज। कितने रुपए लौटाए? 200 रुपया लौटाए। तो आपने मुझे एक्स्ट्रा कितना दिया? तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो आपने क्या किया? 100 रुपये ज्यादा दिए, 100 रुपये ज्यादा दिए। मैंने जो आपको दिया था, मैंने जो आपको दिया था उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई थी। अगर कहीं से शुरुआत होती है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल को ही हम क्या बोल देते हैं? मूलधन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मूलधन। यानी कि मैंने आपको मूलधन दिया था। क्या दिया था साथियों? मूलधन दिया था। आपके पास वो रुपए जब 200 बन गए तो आपने मुझे 200 रुपए दिए। तो जब 200 रुपए दिए तो वो एक मिश्र बन गया, यानी कि जोड़ा बन गया। किसका मिश्र बना? आपने मुझे दिया प्रिंसिपल प्लस, अब ये मिश्र बना किसका है? आपने मुझे ये 200 रुपए दिए हैं, इसमें 100 रुपए तो मेरे हैं, लेकिन 100 रुपए एक्स्ट्रा वाले भी तो हैं। जो 100 रुपए मेरे वाले हैं, जो 100 रुपए मेरे वाले हैं वो तो हो गए आपका प्रिंसिपल। लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा दिया, जो आपने एक्स्ट्रा दिया, सरकार इस एक्स्ट्रा को ही हम क्या कह देते हैं? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कहते हैं। बात समझ में आई? 100 रुपए को ही क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कि जो 100 रुपीज यहां पर है, ये वाला जो 100 रुपीज है, ये आपका किस में काउंट होगा? ये आपका काउंट होगा सिंपल इंटरेस्ट में। किस में काउंट होगा सर? सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये जो 200 है, ये 100 में डिवाइड हो गए। पहला वाला 100 आपका प्रिंसिपल है, दूसरा वाला 100 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर? अब दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
मैं क्या कह सकता हूं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपने मुझे वापस किया, इसका मतलब इन दोनों से जो मिलकर बना उसी को हम क्या कह देते हैं, अमाउंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, अमाउंट कह देते हैं। अब आपका प्रश्न बनेगा ये अमाउंट क्या है, इस अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। मैंने शुरुआत में ही बोला था, जब दो चीज मिल जाएं, जब दो पार्ट मिल जाएं, दोनों पार्ट मिलकर क्या करेंगे, मिश्र बनाएंगे, संयुक्त होंगे। उन संयुक्त में क्या क्या है, प्रिंसिपल है, उस संयुक्त में क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है। जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिल जाते हैं तो आपका मिश्रधन यानी कि अमाउंट बन जाता है। क्लियर हुआ होगा पॉइंट, एक एक बात को बारीकी से समझिए। क्लियर है। अब प्रश्न ये बनता है कि प्रिंसिपल तो 100 रुपीज है, लेकिन ये 100 रुपए दिए तो कुछ पैमाना होगा इसका। आपने आखिरकार 100 ही क्यों दिए, आपने मुझे 150 क्यों एक्स्ट्रा नहीं दिए यहां पर, यानी कि कोई ना कोई पैमाना होगा, कोई ना कोई पैमाना होगा। अगर जो पैमाना होता है मापने का, वो जो पैमाना होता है उस पैमाने को क्या रेट पे दिए, बोलते नहीं मैं तो बेटा, मैं तो भाई साहब आपको 2.5 रुपए की 2.5% की ब्याज पे दूंगा, मैं आपको 3% की ब्याज पे दूंगा, ऐसा बोला जाता है ना। जब ऐसा बोला जाता है तो वो एक पैमाना बन जाता है, और एक पैमाने को ही क्या कह दिया जाता है, रेट का नाम दे दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, रेट का नाम। अब थोड़ा थोड़ा इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको थोड़ा सा इसका शुरुआत में थोड़ा सा समझा दिया है, जो कि आपके लिए बेसिक का काम करेगा। क्लियर है ना, पॉइंट समझ में आए कि नहीं। चलिए थोड़ा सा समझिएगा है क्या चक्कर आखिरकार। देखिए, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेट। अच्छा जी, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। और यहां पर अगर हम देखें तो पी हो गया, आर हो गया, एस आई, एस आई को हम डायरेक्ट बोल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इसको। अब यहां से अगर देखें तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, अमाउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आप किसी भी रुपए को दे रहे हो तो कोई टाइम तो निर्धारित करना होगा। ऐसा नहीं कि 50,000 रुपए का बैंक से लोन लिया, अब आप मदमस्त हो, 50 साल चुकाएंगे साहब हम तो, ससुरा कौन सा बैंक हमें लूटने के लिए आ रहा है, हम तो 50 साल बाद लौट आएंगे। ऐसा नहीं होता है, बैंक भी आपको एक निर्धारित समय देती है कि आपको भाई साहब 3 साल में इसको एक बार रिफंड करना होगा, उसके बाद फिर से भरना होगा। 5 साल में पूरा रिफंड करना होगा, उसके बाद वापस करना ले सकते हो आप। ऐसा होता है ना टाइम, तो वो टाइम ही आपका क्या कहलाएगा, टी फॉर क्या कहलाएगा, टाइम। टी फॉर क्या कहलाएगा, टाइम। अब इनको हिंदी में देख लेते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन। इसको हिंदी में कहा जाता है दर, इसको कहा जाता है मिश्र धन। क्या कहा जाता है, मिश्र धन। और इसको कहा जाता है साधारण ब्याज। क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज। और इसे हम कहते हैं समय। क्या कहते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट इस बात को थोड़ा सा गांठ बांध के ध्यान रख ले कि प्रिंसिपल पी, रेट आर, अमाउंट ए, सिंपल इंटरेस्ट एस आई, और टाइम टी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। मैं उस स्तर से लेके चल रहा हूं जिस स्तर से किसी को आता ना हो, मैं ये समझ के चल रहा हूं आपने कभी आज तक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको पॉइंट टू पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं इसके फॉर्मूले भी बताऊंगा, मैं इसको डायरेक्ट करने का मेथड भी बताऊंगा, तो सारे के सारे पैटर्न्स आपको समझा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। क्लियर है। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन से पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के हिसाब से पढ़िएगा। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रिंसिपल है, चलिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला ही बता देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देते हैं सबसे पहले, तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करा पाऊंगा, एक ट्रिक और एक कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें साथियों, सिंपल इंटरेस्ट जब भी हमको निकालना होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम
अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, आपका प्रत्येक सवाल हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से भी हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूले का क्या फायदा सरकार, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करना सीख गए तो ट्रिक आप अपने आप भी बनाना सीख जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। कैसे? मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मान लो मैंने आपको 5,000 रुपए, कितने रुपए? 5,000 रुपया, कितने रुपया? 5,000 रुपया 1 साल के लिए दिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए दे। मैंने आपको 5,000 रुपए 1 साल के लिए दिए और साधारण ब्याज मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट आपका आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। 1 साल का मूलधन कितना है? 5,000 रुपए 1 साल के लिए दिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। जबकि रेट परसेंट की बात करें तो ये आपकी 3% की ब्याज लगती है। कितनी ब्याज लगती है साथियों? 3% की ब्याज लगती है। अब आप सीधा सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल 5,000 रुपया इंटू रेट, रेट कितना होगा? 3% का, इंटू टाइम 1 ईयर का, अपॉन 100। कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 0 0, 50 का 3 से करेंगे 150 रुपया। कितना आया सरकार? 150 रुपए। यानी कि आपका साधारण ब्याज निकला कितना? आपका साधारण ब्याज निकला 150 रुपया। तो आपको अमाउंट कितना वापस करना होगा? अमाउंट की बात करें साथियों तो अमाउंट हम जब भी निकालते हैं तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। बेसिक सीखना जरूरी है, बिना बेसिक के अगर तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हड्डी पसली टूट जाएंगी। ये वो पहाड़ है जहां कॉन्सेप्ट काम आते हैं। बात समझ में आई होगी। प्रिंसिपल कितना हो गया? 5,000 रुपये आपका प्रिंसिपल बनता है साथी, 150 रुपये आपका ब्याज बनता है साथी। जब 150 और 5,000 को जोड़ देंगे तो आपका ये बन जाएगा 5,150 रुपये। कितना बन जाएगा? 5,150 रुपया आपकी ये ब्याज माफ कीजिएगा मिश्र धन यानी कि अमाउंट बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा? प्रत्येक स्टूडेंट की बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर पॉइंट हुआ कि नहीं? एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, फिर मैं आपको रेट परसेंट निकालना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? रेट परसेंट। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। अरे छीन लो सिलेक्शन का पानी उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल है 7,000 रुपये। कितना है? 7,000 रुपये। टाइम की बात करें तो अब की बार 3 वर्ष का टाइम है, 3 इयर्स में आपको वापस करने हैं 7,000 रुपये। 7,000 रुपये का मूलधन 3 वर्ष में वापस करना है, 3 इयर्स में वापस करना है। अगर रेट की बात करें तो रेट भी अच्छी खासी यानी कि 5% की आपको ब्याज देनी होगी। क्या देनी होगी? ब्याज देनी होगी। और यहाँ पर आपका अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, और क्या निकालना है? अमाउंट आपको निकालना है। एक छोटा सा बेसिक पॉइंट समझिए, एक बेसिक पॉइंट समझिए, तो एक पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज पर ब्याज लगता है यानी कि ब्याज अलग अलग होते जाते हैं प्रत्येक साल। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम, प्रत्येक वर्ष आपका साधारण ब्याज समान होता है अगर आपकी रेट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो। इफ रेट इज सेम, अगर आपकी रेट सेम है, दर समान है, तो प्रत्येक वर्ष आपका साधारण ब्याज भी समान ही होगा। ये बात आपने नोट कर ली होगी, ठीक है? क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल 7,000 रुपए है, रेट की बात करें तो 5% की, टाइम की बात करें तो 3 इयर्स का, अपॉन में लगा दो 100, डबल जीरो से डबल जीरो, तो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट जो है निकल कर आएगा कितना आएगा, 5 3 15 बन जाएगा ये, और 15 का 7 से करेंगे तो 15 6 90, 15 7 105, 105 और एक जीरो, 1,050 रुपये आपका क्या बन जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। साधारण ब्याज कितनी निकली, यानी कि आपको ब्याज कितना देना होगा, 1,050 रुपया देना होगा। प्रश्न बनता है कि 1,050 रुपया तो ब्याज देनी होगी, कुल धन कितना देना होगा, वो कुल धन ही आपका अमाउंट कहलाएगा, कुल धन, कुल धन ही आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। ये जो आपका अमाउंट होगा ये आपका 7,000 रुपये आपका मूलधन प्लस 1,050 रुपये आपका साधारण ब्याज, कुल मिलाकर आपका बन गया भैया 8,050 रुपये। कितना बन गया, और 8,050 रुपये ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक बेसिक पार्ट है जो आपको आनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया तो ये मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट की आप लोग कमर तोड़ चुके हो। जी हाँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिक्स का थोड़ा सा मसाला, फिर वहां से ट्रिक्स भी कॉन्सेप्ट भी दोनों सीखने की कोशिश करेंगे। तो फाइंड द रेट ऑफ, अगर आप लोग नोट कर रहे हो चलिए नोट कर लीजिएगा यहां से, ठीक। अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट कीजिए, दर कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड द रेट, हाउ टू फाइंड द रेट, दर कैसे निकाला जाता है। चलिए साथी समझ लेते हैं। फाइंड रेट, रेट कैसे निकाला जाता है, दर कैसे निकाला जाता है। चलिए थोड़ा सा समझिएगा इसको। अगर आप लोग अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बैक टू बैक देखते जाइएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा पीछे लीजिए, समझ में आएगा। कब तक नहीं आएगा, पॉज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को अगेन देखिए, समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए कि प्रिंसिपल है आपका 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का मूलधन, 5,000 रुपये का मूलधन कितने वर्ष के लिए दिया गया भैया, 2 वर्ष के लिए, 2 इयर्स के लिए दिया गया। 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, और आपका जो साधारण ब्याज है, इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको दे रखा है 200 रुपये। 200 रुपये क्या दे रखा है आपको, इंटरेस्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, 200 रुपये आपको इंटरेस्ट दे रखा है। अब आपसे पूछा है रेट निकालिए इसकी, निकालिए साहब। प्रिंसिपल है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट निकालना है। जाहिर सी बात है आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मुझे भी पता है आप फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूले के अलावा भी कुछ है, एक दुनिया और है इस फॉर्मूले से दूसरी तरफ, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले मैं इसको फॉर्मूले से ही निपटा देता हूं। तो फॉर्मूले से होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया सर। तो मैं फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपया, इंटू रेट कितना है निकालना है, इंटू टाइम कितना है 2 साल का, अपॉन में क्या आएगा सरकार 100 आएगा। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, समझ में आ रहा होगा। आप लोग यहां से देखोगे तो ये जीरो और ये जीरो कट हो गई कि नहीं, ये जीरो कट, क्लियर है। इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट हो जाएगी, और 5 दूनी 10, 10 से ये जीरो कट हो जाएगी, तो बचा कितना 2, यानी कि आर बराबर कितना आ गया सर, आर बराबर जो निकला आपका 2% निकला। क्या निकला, 2%। तो आपकी जो दर है, ब्याज की जो दर है वो कितनी है,
2% है। लेकिन हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा छुपा के भी इसको कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन करने का तरीका तो फॉर्मूला ही होगा। क्वेश्चन करने का फॉर्मूला और क्वेश्चन करने का जो ये तरीका है, तरीका तो यही होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको समझ लेना होगा। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने मुझे 150 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो यहां पर आप प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? एक तरीके से आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का। तो आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो आप क्या बोलोगे, 50 का प्रॉफिट हुआ। ऑलवेज किस पे होगा? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे, ये तो सेलिंग प्राइस हो गई, तो 100 पे होगा। इंटू 100% निकालने के लिए 50 से गया 2 और 2 से गया 50, यानी कि कितना आ गया सर, 50% की रेट है। तो इसको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, 50% की रेट पे 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे ही तो बोल रहे हैं। तो ऐसे ही यहां पर यूज कर लेंगे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे। ये जो 50 है इसको आप ब्याज भी तो मान सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बोल दो। अरे भाई 50 रुपए ज्यादा ही तो दे रहे हो, तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट ही बनेगा। जो आप प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ा वहां भी तो यही टॉपिक चल रहे थे, यही पार्ट चल रहे थे, थोड़ा सा घुमा दिया। अब इसको घुमाया तो कितना घुमाया ये समझ लीजिए। अब ये सवाल आपको देखिए वही प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट से आप लोग निपटा दोगे। आप कहोगे सर ये कौन सा तरीका आ गया, आप यही तो कहोगे सर ये कौन सा तरीका आ गया। तो सर ये तरीका वरीका कुछ नहीं, बस जुगाड़ है जो आपके करने का तरीका होगी। देखिए यही तो सवाल था। प्रिंसिपल कितना है सर, 5,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपए। ब्याज कितना है, 200 रुपए। आपको देना कितना होगा, इसका मतलब 5200 रुपए। अरे 5,000 प्लस 200, 5200 रुपए देना होगा, यही तो बात है। ठीक। आप यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकालो या परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट निकालो, बात तो एक ही निकलनी है, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट ही हो रहा है यहाँ पे। तो 200 रुपए का फायदा हो रहा है सर आपको, कितने पे होगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रिंसिपल यहां पर अपॉन में 5,000 इंटू क्या होगा आपका 100%। 200/5,000 गुणे 100%। आप लोग सॉल्व करोगे, सर इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, 50 इससे ऐसे काटो, 5 से काटो, 5 चौके 20। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सॉरी माफ कीजिएगा, रेट निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आपका तो रेट निकलेगा ना, परसेंटेज में तो रेट ही निकलेगा। तो रेट निकलेगा तो रेट कितना निकलेगा, आपका जो रेट निकल कर आएगा 4%। तो आपने ब्याज कितनी लगाई थी, 4% की रेट लगाई थी। क्लियर है भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो आपका ये हो ही गया। आप बोलो सिंपल इंटरेस्ट क्यों नहीं, सिंपल इंटरेस्ट तो हो ही गया पहले। तो आपका रेट कितना निकला, रेट निकला आपका 4% का। समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करिए, मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 6,000 रुपए। अब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। प्रिंसिपल है आपका 6,000 रुपए, कितने साल के लिए, मान लीजिए 4 साल के लिए दिया आपने, 4 इयर्स। आपका इंटरेस्ट कितना है सर, आपको इंटरेस्ट मिला, कितना मिला, इंटरेस्ट मिला आपको 1,500 रुपया। इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 1,500 रुपया। तो जाहिर सी बात है 6,000 रुपए थे, कितने रुपए थे, 6,000 रुपए। आपको 1,500 का इस पे प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब आपने इसको कितना दिया होगा, 7,500 रुपए होगा, 7,500। भाई 6,000 मूल था आपका, आपने वापस जब किए तो 7,500, क्योंकि 1,500 तो आपने ब्याज दी, और ब्याज दी को प्रॉफिट हुआ या कितने पर हुआ, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज प्रिंसिपल 6,000 इंटू निकालना है तो 100%, और डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो। अब बचा ना, बचा सब तो काटेंगे तो 3 से गया 2 बार और 3 से गया 5 बार, जीरो, 2 से काटेंगे तो 25। तो आपकी जो रेट निकल आएगी वो कितनी आएगी, गजब की रेट निकली है, 25% की रेट। कितनी, 25% की, 25% का आपका रेट निकला।
थोड़ा गड़बड़ कर रहा है शायद। अब की बार कितना है ये था आपका 2 साल का। हाँ जी, ये कितना था 2 साल का। ठीक ठीक ठीक, क्लियर है। अब ये जो रेट निकली है वो कितनी है, 4 साल की। रेट कितनी निकली टोटल मिला के 4 साल की। रेट कितनी निकली टोटल मिला के 4 साल की, 5,000 2 वर्ष के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक, ठीक है भाई। अच्छा जी, आपने यहाँ सोचा होगा कि ये 4% कैसे निकला और ये आपका 2% कैसे निकला, ऐसे ही तो सोचा होगा। लेकिन ये 1 साल का ही तो ब्याज निकला है ना। अरे भाई ये 1 साल का ब्याज, ये कितना है 2 साल का ब्याज। तो आप लोग इसको देख लीजिए कितना है आपका 200 रुपये, ये निकला आपका 4% की ब्याज। कितने परसेंट की ब्याज निकली, 4% की ब्याज निकली। ये 4% की जो ब्याज निकली है ये आपका कितना निकला, 4% का ब्याज। क्वेश्चन क्या था, 5,000 रुपये 200 रुपये की ब्याज। ठीक है भाई, 1 साल के लिए इतना हो जाएगा, 4% की ब्याज निकल आई 5,200। ठीक है, 4% सही है यहाँ पे 5,200। अच्छा, यहाँ ये एक साल की ब्याज निकली है ना, जब इसको 2 साल की ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4% का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, दो 2 साल की रेट टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 4% की। अब यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि ये आंसर तो 2% आना चाहिए था ना, मैच तो 2% करेगा। लेकिन ये जो रेट है वो 2 साल की है, 2 ईयर्स की है। कितनी, 2 ईयर्स की है। तो 1 ईयर की रेट कितनी होगी, 1 ईयर रेट, तो वो हो जाएगी 2%। कितनी हो जाएगी 2%। भाई सीधी सीधी बात समझिएगा, 2 साल का रेट निकला है ना 4%, तो 1 साल का रेट कितना हो जाएगा 2%। अब यहां पर देखेंगे तो जो रेट निकला है वो कितना निकला है, रेट निकला है, और हमें चाहिए 1 साल का, क्योंकि चार भाई जब हम रेट देते हैं तो 2% 2% 2% वो जुड़ता ही जाएगा। लेकिन रेट की बात करें तो फिर हमें क्या करना होगा, 1 ईयर रेट, 1 ईयर रेट परसेंट। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25/4%, यानी कि 6 मिक्स्ड 1/4% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 6 मिक्स्ड 1/4%। समझ में नहीं आया, चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूं, इस बात से समझ लीजिएगा। ठीक, मैं समझ गया आप लोग कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हैं तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस सवाल से समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिएगा 6400 रुपये, 6,400 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 6,400 रुपया आपका प्रिंसिपल है। 4 साल के लिए दिया जाता है, 4 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए दिया जाता है। और आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका 800 रुपया है। कितना है सर, 800 रुपया। कितना है 800 रुपया। प्रिंसिपल 6400 रुपये है, टाइम 4 ईयर्स का है, इंटरेस्ट आपका 800 रुपया है। क्लियर है। अब आपसे पूछिए रेट परसेंट निकालिए। देखिए रेट परसेंट ऑलवेज क्या होता है, 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर जो ब्याज प्रतिशत निकाला जाता है, 1 साल का ब्याज प्रतिशत ही आपका रेट कहलाता है। 1 साल का ब्याज प्रतिशत ही रेट कहलाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब जब भी मैं रेट निकालूंगा तो वो 4 साल की निकलेगी। यहां निकालूंगा 4 साल की, फॉर्मूले से निकालूंगा 1 साल की निकलेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए मैं दोनों तरीके से कर देता हूं, पहले कर देता हूं फॉर्मूले से। फॉर्मूले से करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सर, ऐसे समझ लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 800 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 6400 रुपया, रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 4 ईयर्स का, अपॉन में 100। तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो, ठीक, और 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 200 बार, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से तो 4 से गया 16 बार, और 4 से करेंगे तो 4 5 20 50 बार, 4 से करेंगे 4 चौके 16, ये तो जाएगा नहीं। तो 2 से करेंगे 8 बार, और 2 से करेंगे 25 बार, तो 8 का भाग लगा देंगे 25 में। रेट बराबर कितना हो जाएगा 25/8। रेट बराबर कितना आएगा 25/8।
8। एक बार इसको चेक करिए, दोबारा से कैंसिल आउट। डबल जीरो से डबल जीरो गया, क्लियर। मैं इसको दोबारा से कैंसिल आउट करता हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए दोबारा से कैंसिल आउट करते हैं इसको। कितना है भाई आपका? यहां पर अगर आप लोग देखते हैं तो आपका 800 रुपया इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 6400 रुपया, प्रिंसिपल इंटू रेट निकालना है, टाइम 4 इयर्स का, अपॉन में 100, यही तो आएगा। चलिए कैंसिल आउट करिए, डबल जीरो से डबल जीरो, ठीक, इन दोनों का भाग लग जाएगा इधर, तो रेट बराबर कितना निकलेगा? 800 बटे 64 गुणे 4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 200 बार, तो कितना हो जाएगा? 200 बटे 64। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 16 चौके 64, और 4 से करेंगे तो 50 बार, तो 50 बटा 16, यानी कितना हो जाएगा? 25 बटे 8। कितना आ जाएगा? 25 बटे 8 आ जाएगा। तो आपका जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 25 बटे 8, यानी कि 3 mixed 1/8%। कितना आ गया सर? 3 mixed 1/8% आपका 8×3 = 24। क्लियर है? तो 3 mixed 1/8% आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये तो रहा फॉर्मूला मेथड, लेकिन हम इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करते तो कैसे करते वो समझ लीजिए। अगर हम इसको डायरेक्ट करते, सीधा करते रेट परसेंट, तो बराबर कितना रेट मिला? 800 रुपया। रेट मिला है तो किस पे मिला होगा? रेट मिला है तो किस पे मिला होगा? मूलधन पे मिला होगा। मूलधन कितना? 6400 रुपया, इंटू 100% निकाल देंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, ठीक, 8 से काटेंगे तो 8×8 = 64, 4 से काटेंगे 2 बार, और 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये आपका कितना आ जाएगा? रेट बराबर आ जाएगा 25/2%। कितना निकल कर आएगा ये आपका? 25/2%। क्लियर है कि भाई नहीं? ये आपका कितना निकल कर आएगा? 25/2%। अब आप बोलोगे कि सर ये आंसर होना चाहिए, आंसर तो ये आ रहा है। जी नहीं, ये जो रेट निकल कर आ रही है वो टोटल 4 साल की निकल कर आ रही है, लेकिन ये जो रेट निकल कर आ रही है वो 1 ईयर की आ रही है। लेकिन 1 साल का ब्याज प्रतिशत आपका रेट कहलाता है, दर कहलाती है, तो ये तो रेट नहीं होगी। इसका मतलब ये कितने साल की है? ये 4 साल की है। बच्चा इसमें क्या करोगे? 4 का लगाओगे भाग, तो आप इसमें 4 का भाग लगाओगे तो 25/4 × 8%, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 3 mixed 1/8%। और यही आपका क्या हो जाएगा? बोलिए बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, किसी भी प्रश्न में कोई समस्या? एक सवाल और हम इसका करेंगे और उसके बाद इस वीडियो का अंत करेंगे। आज रेट प्रतिशत को खत्म करके, फॉर्मूले को समझ के, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के, अगले पॉइंट पर कल हम बात करेंगे। क्लियर है? चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, जो कि अंतिम सवाल होगा। चलिए मान लीजिए 8,000 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल है, 8,000 रुपए की धनराशि दी जाती है मान लीजिए किसी को, तो उसको टाइम दिया जाता है 5 इयर्स का। कितना? 5 साल के लिए वो दी जाती है। अब 5 साल के लिए दी जाती है तो आपको जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है, वो आपका इंटरेस्ट होता है इसमें कितना? आपका इंटरेस्ट होता है इसमें मान लीजिए 2,000 रुपया इंटरेस्ट होता है। कितना होता है? 2,000 रुपया इंटरेस्ट होता है। तो ब्याज प्रतिशत बताइए, यानी ब्याज प्रतिशत ही क्या कहलाएगा? आपका रेट परसेंट कहलाएगा। तो रेट परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है सर आपको? रेट प्रतिशत निकालना है। अब रेट प्रतिशत निकालना है तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं अगर फॉर्मूले का यूज करता हूं तो डायरेक्टली निकाल सकता हूं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, क्लियर? तो प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल 8,000 रुपया, रेट कितनी होगी निकालनी है, टाइम कितना है 5 साल का, अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट पुट कर सकते हैं डायरेक्टली।
चलिए मैं यहाँ एक लाइन और लिख देता हूं। तो इंटरेस्ट है आपका 2,000 रुपया बराबर 8,000 गुणा रेट गुणा 5/100। कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 0 0 0 0, 2 से गया 8 4 बार, 4 से जाएगा ये 25 बार, और 5 से जाएगा ये 5 बार, और नीचे 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो रेट निकलेगी आपकी कितनी, 5% की रेट निकलेगी। कितनी निकलेगी सरकार, 5% की रेट निकलेगी, यानी कि आपका ब्याज प्रतिशत कितना हो गया, 5% हो गया। अब प्रश्न बनता है, ये तो रहा आपका फॉर्मूला मेथड, लेकिन अगर आप फॉर्मूले को छोड़ दो, अगर आप इस फॉर्मूले को छोड़ दो, अगर थोड़ी सी तर्ज प्रॉफिट लॉस वाली समझ लो, तो आपका सवाल यहीं खत्म हो गया था। भाई 8,000 रुपए थे, ब्याज कितना दिया, 2,000 रुपए आपने ब्याज दिए इस पे बढ़ा के, इसका मतलब आपने इनको वापस 10,000 रुपए दिया होगा कि नहीं। भाई 8,000 रुपए थे, 2,000 रुपए आपने ब्याज के दिए, 2,000 ब्याज के दिए, तो 10,000 रुपए वापस किए होंगे। इसका मतलब मैं अगर इसको कॉस्ट प्राइस मान लूं, एक तरीके से जो कॉस्ट प्राइस है वही आपका इस समय प्रिंसिपल का अमाउंट है। इसका मतलब आपकी जो रेट परसेंट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2,000 का आप यहाँ प्रॉफिट बोल सकते हो, 2,000 का ही तो फायदा हो रहा है, और 2,000 का फायदा ये कितना है, 8,000 रुपए। किस पे, 8,000 पे 2,000 का फायदा हो रहा है, परसेंट निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट, डबल ट्रिपल जीरो, 2 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, यानी कि आपका कितना आ गया, 25% आया। क्या निकला सर, 25% निकला। अब आपका सवाल होगा कि सर 25% तो आंसर ही नहीं है, आंसर तो 5% है। तो मैंने बोला, मैंने भी तो यही बोला, 5% आंसर है बच्चा, 25% आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये आपकी जो ब्याज है वो कितनी है, 5 साल की है, और ये जो ब्याज है आपकी वो कितनी ब्याज प्रतिशत है, 1 साल का। 1 साल का प्रतिशत आपका रेट कहलाता है, 5 साल का ब्याज प्रतिशत रेट थोड़ी कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 5 years इंटरेस्ट होगा। तो 1 ईयर इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 ईयर इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्रतिशत निकालेंगे, तो 25/5 यार परसेंट निकालोगे, 5 से 5 बार काटोगे, सरकार 5% आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो आपकी जो रेट थी वास्तविक रूप से थी कितनी, आपकी जो रेट थी वो वास्तविक रूप से 5% थी। कितनी थी बच्चा, 5% थी। वही आंसर आपका फॉर्मूले से, वही आंसर आपका कॉन्सेप्ट से। तो इन दोनों चीज को अगर आप कंपैरिजन करते हो, अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये बेस्ट लगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप गए तो 100% आप इसको लगा लोगे। क्लियर है कि क्लियर, समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं, रेट निकालना सीखे कि नहीं। प्रश्न ये बनता है, आपने रेट निकालना सीखा या नहीं सीखा, ये प्रश्न बनता है। क्लियर, चले एक सवाल और, सवाल और, एक सवाल और सीखते हैं, जो कि आपके लिए युवा दिलों की धड़कन, ससुरी अब की बार तो नौकरी मिलेगी मिलेगी, कब तक ना मिलेगी, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, वो सुना ना यूपी में कहा, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। चलिए भाई, चलता रहता है ये सब कुछ। तो एक चुटकी में निकाल देना इंटरेस्ट परसेंट। मान लीजिए कि कोई मूलधन है, प्रिंसिपल है 12,000 रुपए, कितना है, 12,000 रुपए। मैं एक टॉपिक पर इतनी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और पढ़ने की, एक बार यहाँ पढ़ लिए तो। प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है सर, मान लीजिए 4,000 रुपए है, कितना है, 4,000 रुपए है। टाइम है आपका 6 years का, इस बार 6 साल का वक्त दिया जाता है। अरे भैया आपको 6 साल का वक्त दिया जाता है, हमारे 12,000 रुपए को ब्याज प्रतिशत लौटाना, ब्याज सहित लौटाना। चलिए, तो 4,000 रुपए ब्याज मिलता है 6 साल का, तो आपसे पूछा गया है रेट परसेंट निकालिए सर।
क्या निकालिए, रेट प्रतिशत। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई होगी, मनन करो फॉर्मूले का। तो मनन कर लो सर, उसका भी यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट भी करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या बोलेंगे सर, बोले तो 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 4,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना, 12,000 रुपया। रेट निकालना है, टाइम कितना, टाइम है आपका 6 इयर्स का, अपॉन में बोले तो 100। क्लियर है? चलिए लाओ भाई पानी पी लेते हैं। नहीं लाए? अबे चलिए, तो यहां से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं साथियों, तो ये कैंसिल आउट करने पर 1 2 3 4 5 6, 3 3 कैंसिल हो गए। अच्छा जी, और भी कैंसिल कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, नीचे वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये हो जाएगा आपका 400 बराबर हो जाएगा 6R। तो 6 से काटेंगे तो कितनी बार, 2 से काटिए 3 बार, और 2 से काटिए 200 बार। तो रेट जो आपकी निकलेगी वो कितनी आएगी, 200/3%। काफी भयंकर रेट निकल रही है भाई इसकी तो। अब निकल रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, निकल रही है 200/3%। चलिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66 मिक्स्ड, माफ कीजिए 66 यहाँ नहीं आएगा, आपका 66 आएगा नीचे, और 3 टाइम 2 टाइम। तो 3 मिक्स्ड 2/66%, क्या आ जाएगा, 3 मिक्स्ड 2/66%, आपका आंसर आ जाएगा। या 200/3% भी आप लिख लिख सकते हो इसको। अब आपका प्रश्न बनेगा कि हम इसको डायरेक्टली कैसे करें। आ जाओ ना, आ जाओ ना अब की बार। 12,000 रुपये सर कितना होगा, आपको 4,000 रुपये का ब्याज मिलता है, यानी कि ये तो प्रॉफिट वाली बात हो गई। तो आपको कितना वापस करना होगा, 16,000 रुपये वापस करना होगा। इसका मतलब तो ये है, अगर आप प्रॉफिट लॉस पे थोड़ा सा जाने की कोशिश करोगे तो ये कॉस्ट प्राइस, एक तरीके से वस्तु को बेचने का सेलिंग प्राइस, तो ये आपका क्या हो गया सर, प्रॉफिट। अब आप यहाँ प्रॉफिट परसेंट बोलो या फिर आप इंटरेस्ट बोलो, बात तो एक ही है ना। प्रॉफिट परसेंट बोलो या आप इसको रेट परसेंट बोलो या 1 ईयर का इंटरेस्ट बोलो। तो रेट परसेंट की बात करें तो 4,000 रुपये का हमको यहाँ फायदा। सर किस पे, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस मीन्स यहाँ पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होगा सर, 12,000 रुपये इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो 0 0 0 0 ठीक है, 4 से गया 3 बार। तो सर आपने कितना निकाला रेट, 100/3%। अब प्रश्न बना, आंसर तो मैच ही नहीं किया मास्टर। ये तो आया 200/3%, और ये आया 100/3%। तो प्रश्न बनता है कि आंसर आखिरकार गया कहां, आखिरकार आंसर, यार आखिरकार आंसर हमारा गया कहां। तो भाई एक बात बताओ, ये जो रेट निकला है फॉर्मूले से, ये 1 ईयर का ब्याज प्रतिशत, 1 ईयर की इंटरेस्ट परसेंट है, लेकिन ये जो रेट निकली है वो 6 इयर्स की रेट परसेंट है। कितनी है, 6 ईयर की रेट परसेंट होगी। 4,000 रुपये, फायदा 12,000 रुपये। क्लियर है भाई, 12,000 रुपये, 4,000 का प्रॉफिट इंटू रेट परसेंट निकाला आपने, 100 का मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 100/3%। यहाँ तो सही है। 6 साल का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीपल, तो ये 6 ईयर का हो जाएगा। ये कितने का, 6 ईयर का, तो परसेंट तो लगाने से रहे यहाँ। तो 1 ईयर रेट परसेंट कितना होगा, 1 ईयर इंटरेस्ट, या फिर आपकी जो रेट परसेंट कितनी निकलेगी, तो रेट परसेंट निकलेगी 100/3 भागे 6। 6 साल का निकाल लो, 1 साल का इतना आया, माफ कीजिएगा 6 साल का इतना आया, तो 1 साल का कितना आएगा, इतना। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 100/18।
100/18 कैंसिल आउट करोगे यहाँ से तो ये 9 बनेगा, ये 50 बनेगा। तो 50/9%। मैं तो किया नहीं भाई, ये कहाँ गड़बड़ हो गई इसमें। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला, अरे यार ये वाला बात हुई ना, यहाँ हमने 6 को लिया तो इस 12 को तो भूल ही गए, तो गुणे में 12 भी तो आएगा, इसका मतलब इस 12 का भाग लगेगा। तो यहाँ पर अगर रेट निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इसको कर लेंगे भाई करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपका रेट निकलेगा तो वो कितना निकलेगा, 200। इसको देखिएगा 3 और 12, अरे भाई इस 12 को भूल गए कि नहीं, भूले कि नहीं। तो 3 और 12 ये आएंगे यहाँ पर, तो 3 × 12, 4 से काटेंगे, 4×5 = 20, 50, और 4 से काटेंगे 3 बार, तो रेट कितनी निकली, 50/3 सरकार आंसर मैच किया कि नहीं, बोले तो हाँ, नहीं तो ना, करेक्शन उसको कर लीजिएगा। तो ये समझने का पैटर्न होता है, हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए इसको, कि रेट परसेंट कैसे निकाला जाता है। आज के सवाल में मैंने आपका बेसिक तो टफ किया ही है, अच्छा किया ही है, लेकिन बेसिक के साथ आपको रेट प्रतिशत निकालना सिखाया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आपको आगे की दूरदर्शी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एक एक लाइन के, अगर 2 साल का ब्याज, 2 साल का मूलधन 4,000 रुपए था, 6 साल बाद 8,000 हो जाए तो रेट परसेंट क्या होगी, पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा कोई धन 3 वर्ष में 3/6 गुना हो जाता है, तो 4/5 गुना कितने वर्ष में होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न उसका बनेगा। अब तो मैंने बेसिक तो समझा दिया आपको, क्लियर है। अगर आप इस तरीके से बेसिक को करते गए, क्वेश्चंस को निपटाते गए, 100% मानिए आपका सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, क्लियर है। तो मेरे पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, क्योंकि मुझे पानी भी पीना है। अब 1 पौना घंटा हो गया कम से कम तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। तो सीधा सीधा बात है भैया, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर ले चैनल को सब्सक्राइब, जिनको वीडियो शेयर करना है लग जाओ दबा के, बाकी आप लोग करोगे नहीं कहने से, क्योंकि कहने से एक कहावत होती है, कहने से पूत गधा पे नहीं चढ़े, कुछ ऐसे ही होता है। पर मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मजाक के तो कहते गोधा, कहते कुमारो गधा पे ना चढ़े, ये हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं, ठीक। को बिल्कुल नहीं सोचना है आप, अच्छा यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आप जुड़े हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, ना करें तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा। सब्सक्राइब से कुछ नहीं होने वाला है, बाकी जो भी होने वाला है क्लास देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।